देखो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 आया हुआ भी है वैसे ही, और बोल रहा कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और मेरे पास है इंटीग्रल 0 टू टी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, इधर सुन लेंगे ध्यान से, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू टी एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर जो आता है हमेशा डिवाइड में आता है 1 अपॉन पी, और इसका लाप्लास जो भी लिखा हुआ है एफ पी। ठीक है ना, जो भी अपने पास होगा। क्या इसको एफ टी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिमिट यही रखनी है तो। ठीक है ना, तो यहां सबसे पहले क्या काम करना है, इसका लाप्लास निकाल कर लेके आओगे साइन एक्स बटे एक्स का, तो हम क्या मान लेंगे उसको एफ टी मान लेंगे, साइन टी बटे टी। ठीक है ना, फिर इसका क्या निकाल लेंगे लाप्लास, और ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। अगर याद हो तो मैं ये क्वेश्चन करा चुके हूँ कि लाप्लास ऑफ साइन टी बटे टी अपने पास कितना आता है, कॉट इनवर्स पी, कराया था पीछे मैंने ये क्वेश्चन क्या था कि 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर, यहाँ था ये ऐसे साइन टी बटे टी डी टी बराबर प्रूफ करके लाना था π/2, लेके आए थे नहीं, तो हमने एक वैल्यू यूज कर दी थी कहाँ पर, एफ टी की जगह। तो आंसर ये क्या आ जाएगा इसका 1 अपॉन पी कॉट इनवर्स पी, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसका लाप्लास कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना, तो निकालते हैं। तो यहां लेट कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में, अपने पास लेट कर लिया मैंने, एफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी। ठीक है ना, ये अपने पास गिवन था इंटीग्रल 0 टू टी साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0 टू टी साइन टी बटे टी? बोलो सही है या नहीं? और ब्रैकेट में क्या दिया हमने इसको, सही इक्वेशन नंबर मान लिया गया। ठीक है ना, मैंने इसको टी के टर्म में बोल दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी तो जानते हो तुम, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है ए से बी एफ टी डी टी के, होता है भाई। तो अब क्या काम करें, सबसे पहले इसका लाप्लास कैलकुलेट करके ले आओ, किसका, जो इंटीग्रल के अंदर टर्म लिखी हुई है। और लाप्लास क्या होता है, हमेशा ऊपर वाली डिग्री का निकालते हैं साइन टी का, और साइन टी का कैलकुलेट करने के लिए डिवीजन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये तो बताया था। तो क्या कर ले यहाँ पे, सबसे पहले हेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं इसको, एफ पी। क्या लिखेंगे, बाय इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास में क्या बताया था भाई, कि लाप्लास एफ टी बटे टी, या फाइव टी यूज कर लो, एफ टी हम लिख चुके हैं, फाइव टी अपॉन टी कितना आता है, इंटीग्रल पी टू इनफाइनाइट, और कितना 5p और dp या 5x dx, तो इसको क्या भी कह सकते हो 5p, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ 5t को क्या पुट कर दूं, sin t, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला अपन को, इंप्लाइज दैट लाप्लास sin t बटे t, और कितना इंटीग्रल p टू इनफाइनाइट, और 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा इंटीग्रल है, क्या होता है tan इनवर्स x। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, tan इनवर्स p। तो ये बना tan इनवर्स p, और लिमिट p टू इन्फिनिटी कितना आएगा, अपर माइनस लोअर करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स p, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है π/2। तो अपने पास कितना आएगा π/2 माइनस tan इनवर्स p। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी बटे, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी बटे टी कितना हो गया, ये कॉट इनवर्स पी, क्योंकि कॉट इनवर्स पी प्लस tan इनवर्स पी बराबर π/2 होता है, तो वहां से रूल लगा दिए। अब इस वैल्यू को कहाँ पे यूज कर देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला इधर लगा रखा है। ठीक है ना, तो आंसर में क्या आ जाएगा, इधर देखेंगे। देन तब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, 0 टू टी साइन टी बटे टी, और डी टी कितना आता है 1 अपॉन पी एफ पी। अब एफ पी क्यों कहा, क्योंकि इसको एफ टी मान रखा है टोटल को,
तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया इसको एफ पी कह दो, सही है या नहीं? देखो जिसको हमने 5p माना था उसका सॉल्यूशन बोल दिया 5p, इसको 5t मान के चल रहे हैं ना हम, किसको? sin t को। और जो टोटल ft को क्या नाम दिया, मतलब इस टर्म को ft कहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या कह दिया? fp। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 1/p fp। 1/p तो फॉर्मूले में आता है, fp क्या होता है? जो इंटीग्रल के अंदर होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया? ये। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1/p cot इनवर्स p। तो आंसर कितना आया? 1/p cot इनवर्स p। अब क्या इसको दोबारा ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 से t fx dx, बोलो। तो क्या भी लिख सकते हो इसको? sin x बटे x इंटू, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 में मान भी रखा हमने इसको, तो नोट कर लो। देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ये बोल रहा है कि 0 to इन्फाइनाइट J0 dt बराबर आता है 1। ये नया वर्ड आ गया है नहीं कि सिद्ध कीजिए कि J0 t, और इसका क्या निकाल रहा है? 0 to इन्फिनिटी पे इंटीग्रेशन dt वैल्यू हमारे पास आती है 1। ये वैल्यू प्रूफ करके लेके आनी है। अब इधर सुन लो 1 मिनट। तो ये J0 t जो होता है अपने पास बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन होता है। इसको यहाँ डिनोट कर दे रहे हैं कि बेसल फंक्शन की वैल्यू कितनी है। देखो Jnx की वैल्यू अपने पास कुछ ये होती है, x पावर n अपॉन 2 पावर n गामा n प्लस 1, फिर अंदर आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स पावर 4 2 इंटू, देखो याद कैसे रखेंगे? जो लिखा हुआ है तो ऐसे ही चलता रहेगा। 2 का डिफरेंस आगे की ओर ऐड करते जाना है। तो कितना आएगा फिर? 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 2n प्लस 2 तो था, 2 और ऐड कर दो 2n प्लस 4। अगर नेक्स्ट लिखता तो x पावर 6 2 4 6 2n प्लस 2 2n प्लस 4 2n प्लस 6, ऐसे मिल जाता है आगे की ओर, माइनस प्लस फिर माइनस अप टू 100। ठीक है ना? मैंने जैसे बताया तुम्हें, ये सिलेबस में अपने कहाँ मिलेगा? जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है बेसल फंक्शन, जो फोरियर सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज में मिलता है। पावर सीरीज चैप्टर है वहाँ पर। पावर सीरीज के सॉल्यूशन के 2 टाइप हैं, एक तो लीजेंड्रे सॉल्यूशन, दूसरा बेसल सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है बस यहाँ, सॉल्यूशन भी नहीं सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बस यहाँ पर कि इसकी वैल्यू होती कितनी है दरअसल। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। अब ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाप्लास तो पूछ नहीं रहा, इंटीग्रल पूछ रहा है कि 0 to इनफाइनाइट। अब इंटीग्रल तुमको कर लेंगे हम। इंटीग्रल तभी तो कर सकते हो जो फंक्शन पता हो क्या है। वो इंटीग्रल तभी तो पॉसिबल है। और ये कैसा फंक्शन है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। सीरीज है एक अपने पास, मैंने बताया ना पावर सीरीज होती है 2 प्रकार की, तो ये तो सीरीज है। अब सीरीज में हमें तो नहीं पता अगली वाली टर्म कितनी आने वाली है, तो इंटीग्रेशन कहाँ तक करोगे? तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? इसकी वैल्यू के लिए हम क्या निकालते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहोगे क्यों? कि मैंने कहा था जितने भी अपने पास 0 to इनफाइनाइट के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाप्लास कैलकुलेट करके लेके आते हैं। और लिमिट कहाँ से दे देते हैं? कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी वह इक्वल होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसी के इक्वल तो होता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लें? इसका लाप्लास कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना? फिर उसको पुट कहाँ से कर देंगे? लिमिट के अकॉर्डिंग। अब कहोगे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, इसको एक्स्ट्रा को गायब करने के लिए P0 पुट कर दो। सही बात है नहीं? तो बस, तो सबसे पहले क्या निकालना है अपन को? J0t। तो यहाँ निकालते हैं Jnx कितना होता है वो लिखा उधर मैंने, x पावर n 2 पावर n गामा n प्लस, ये क्या है? गामा फैक्टोरियल नहीं है। फिर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस x पावर 4 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 और इंटू 4, और यहाँ पे भी फिर 2n प्लस 4 और अप टू 100। सही बात है? अब यहाँ पुट किए दे रहे हैं n बराबर 0 एंड x को रिप्लेस कर दिया गया t से। कोई दिक्कत? हम x को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? t से, और n को पुट कर रहे हैं यहाँ पे 0, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट n की 0 पर है। ठीक है ना? तो अपने पास क्या बनेगा? ये J0t ये बन गया। अब x की या t की पावर 0 और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, ये 2 पावर 0 बनेगा, ये भी 1, और गामा 0 प्लस 1 गामा 1 होता है 1। तो मतलब कहने गए टोटल टर्म अपने पास क्या बन गई? 1। सही बात है ना? अब अंदर बोलो क्या बनेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, ये तो 0 हो गया नहीं, प्लस
टी पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, बोलो सही है नहीं? देखो 2 4 तो ये आ गया, एक 2 यहाँ से एक 4 यहाँ से, क्योंकि n जीरो थे पहले वाले पोर्शन दोनों जीरो, और ऐसे आगे मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। अब क्या काम कर लें, इसका लाप्लास निकाल लेते हैं सबसे पहले, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बनेगा भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शन z0t, कितना मिला हमको, लाप्लास देखो सभी पे ऑपरेट होगा अलग अलग, तो लाप्लास 1 माइनस ये कितना बनेगा नीचे 1 अपॉन, लाप्लास इसको लिख दो पहले t स्क्वायर और अपॉन में 4, कोई दिक्कत, फिर प्लस लाप्लास t की पावर 4 और अपॉन में कितना आ गया सॉल्व करके 64, तो सर ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये बच्चा अपने पास। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम फॉर्मूला बनाएंगे कोई ना कोई, वरना ऐसे तो ये एक्सप्रेशन चलता ही जाएगा कहीं ना कहीं तक। ठीक है ना, तो अब इधर देखो, पहले इनके फॉर्मूले को बनाने से पहले इनके सॉल्यूशन देखो कि इनके सॉल्यूशन किस फॉर्म में आते हैं, तब फॉर्मूला बनाएंगे अपन। तो अपने पास लाप्लास 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू किसके इक्वल चल रहा है टोटल, लाप्लास j0t के इक्वल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लाप्लास 1 अपॉन पी, फिर माइनस ये बना लाप्लास टी स्क्वायर, तो लाप्लास टी पावर n होता है फैक्टोरियल n अपॉन पी पावर n प्लस 1, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1, तो 3 हो जाएगा। पहले तो इसको लिख दो अलग ऐसे करके 1 अपॉन 2 की पावर 2, कोई दिक्कत, इसको मल्टीपल में इसका सॉल्यूशन आएगा वो आ रहा है फैक्टोरियल 2 अपॉन पी की पावर 3, बोलो सही है कि नहीं? ठीक है ना, तुमको समझ में नहीं आता ना फिर ये नीचे कैसे चला गया, तो इसलिए पहले क्या कर लो, इसको साइड में लिख लिया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीपल में आ गया, ऐसे सेम इसको साइड में लिख लेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, और टी पावर 4 को क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल पी पावर, और अप टू, इन टर्म्स में ये देखो कि कॉमन कम से कम कौन आ रहा है 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी तो कम से कम सभी में है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं 1 अपॉन पी, इससे ये कितने टाइम्स कट जाएगा, तो 1 डिग्री गायब। अब यहाँ कितना बचा 1 अपॉन पी, सॉरी 1 बचा, अब तो यहाँ माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 2p स्क्वायर, बोलो सही है नहीं, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24, अपॉन में कितना आएगा 4 इंटू 16, और यहाँ से एक पावर बाहर चली गई, तो कितना बचा p की पावर 4 और अप टू 7। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, कितना कट रहा है 6 बार कट गया, और इससे काटेंगे तो इसको 3/8, तो ये बनेगा 1 अपॉन पी 1 माइनस 1 अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 8 1 अपॉन पी पावर 4, या इसको ऐसे लिख दें 1 अपॉन पी स्क्वायर का और डॉट डॉट डॉट, क्या हुआ ये पी स्क्वायर छूट गया। अब कहोगे अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बन सकता है यहाँ, हाँ ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि 2 8 ऐसे क्रिकेटर मारती हूँ किसी के भी अंदर, डिग्री कैसे इंक्रीज हो रही है 2 की पावर में इंक्रीज हो रही है, बट डिग्री से तो हम फॉर्मूला लगाते हैं e की पावर x का, बट वो कब लगता है जब 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, सिर्फ x की पावर इंक्रीज हो रही है और जितनी पावर उतने का फैक्टोरियल नीचे आ रहा हो, तो ऐसा दिख रहा है इसमें नहीं, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला इसके अंदर बनने वाला नहीं है जो हम डायरेक्ट जनरली जानते हैं। तो कुछ फॉर्मूले मैंने तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाए थे, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, तो वहाँ से जनरलाइज करके देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखूँ मैं 1 माइनस के साथ पहली टर्म ही सबसे पहले क्या मिल रही है मल्टीपल में, देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर कॉमन पार्ट है, उसकी डिग्री इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान लगाओ, इधर देखना, जब भी फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो सबसे पहले तो ये देखो, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ कैसे पता करोगे फॉर्मूला बन क्या रहा है। सबसे पहले ये देखो डिग्री किसकी इंक्रीज हो रही है, 1 अपॉन पी स्क्वायर की, तुम्हारा एक्स क्या हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, 1 अपॉन पी स्क्वायर एक्स हो गया। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर क्या आता है फिर प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो प्लस एन एक्स मल्टीपल में कितना आया एन एक्स, तो जो मल्टीपल में आ रहा है यहाँ पर मल्टीपल कितना है 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो एक्स तो बना लेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर, पावर बना लेंगे माइनस का 1/2, फिर देखेंगे आगे वाला भी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पहले यहाँ तक नोट करो, यहीं से बनाकर देखेंगे जिसका भी फॉर्मूला बनेगा।
देखो यहां से अगर फॉर्मूले को देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, अभी समझाया था मैंने तुमको 1/p 1 माइनस 1/2 इंटू 1/p स्क्वायर, सही बात है। प्लस में इसको लिख रहा हूं -1/2 -1/2 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके देखो यही बन रहा है। अब कहोगे तुमने कैसे बना दिया वैसे, तो मैंने अभी फॉर्मूला तुमको लिख के नहीं बताया था, माइनस डॉट 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 ये लिख के बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू, तो मैंने क्या कहा था n को या -1/2 रख के देखो फॉर्मूला बन रहा है या नहीं अपना वाला। तो हम जैसे ही n को -1/2 रखें तो देखना इधर कितना आएगा, और x कितना रख दें 1/p स्क्वायर, तो देखना क्या फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस 1/p स्क्वायर की पावर -1/2 1 प्लस एन एक्स, तो प्लस एन एक्स किया क्या आएगा -1/2, तो 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू -1/2, बोलो सही है या नहीं। इसको सॉल्व करके भी देख लो चाहे तुम, 1 माइनस 1/2p स्क्वायर प्लस देखो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, आधा और एक तो 3/2 हो गया, और ये 1/2 तो 3/4, और मल्टीपल में कितना है 1/2 तो 3/8 हो गया, तो अपने पास बना 3/8p स्क्वायर। बोलो सही है नहीं। तो इसको मैंने इस तरीके से बनाकर यहाँ पे लिख दिया, कहाँ पर p पावर, हाँ p पावर 4 था ना, p पावर 4 बनेगा ये अपने पास, और अप टू 100, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले ये अपने पास था बना हुआ, हमने कैसे करके लिख दिया इस तरीके से, जिस तरीके से सीधा सीधा क्या बन रहा है फॉर्मूला दिख रहा है ना अब तो जनरलाइज। तो अपने पास ये फॉर्मूला किसका बन गया 1/p 1 प्लस 1/p स्क्वायर की होल पावर -1/2। n का काम कौन कर रहा है और x का काम 1/p स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई थी, लाप्लास बेसल फंक्शन J0 t का वैल्यू था अपने पास ये। अब वैल्यू ये तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो इसको क्या मान लें फिलहाल के लिए एफ पी मान लेंगे, क्योंकि पी के पदों में आंसर आया है, ठीक है ना। और अब क्या यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बताया था, जब भी लिमिट 0 से इनफाइनाइट लानी हो तो हमेशा क्या यूज करते हैं, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इधर सुनेंगे अब क्या आएगा फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर -pt एफ टी डी टी। बोलो सही है या नहीं। अब ये एफ टी कितना है अपने पास J0t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0t की वैल्यू कितना बनकर आएगी, इधर देखेंगे इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। क्या बताया था, जो लाप्लास के अंदर पुट करते हैं वैल्यू हम, वही वैल्यू कहाँ पर आती है, इस एफ टी की जगह या इस e की पावर -pt के मल्टीपल में। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, e की पावर -pt और J0t। बोलो सही है या नहीं, और इनटू, अब ये तो है नहीं जहाँ जो सॉल्व करके लेके आना है, अब इसकी वैल्यू हमको पता है, तो वही मेथड लगाएंगे जो पीछे करा था। सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लो और p को क्या कर दो यहाँ पर 0, इधर का मिटा दे। देखो इधर यहां से कितना बना, फिर अपने पास देखो यहाँ फॉर्मूला यूज करा मैंने, इधर मिटा दिया, वो ये था 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स और प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट किया था हमने, n बराबर तो रखा था -1/2 और x बराबर 1/p स्क्वायर। इसकी वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिख लो कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -pt और J0t dt इक्वल, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने पास है, वह कितना आया है ये रहा 1/p और 1 प्लस 1/p स्क्वायर की होल पावर -1/2। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/p, इसका एलसीएम कितना आने वाला है भाई, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की कंप्लीट पावर। अब ये माइनस पावर प्लस हो जाएगी अगर इनको पलट दें, तो बनेगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। बोलो सही है या नहीं, ठीक है ना।
अब ये किसके इक्वल चल रहा है, लाप्लास सॉरी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस पी टी, और एफ टी कितना है J0t। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ इतने का इंटीग्रल निकालना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए P0 कर दो, पुट कौन सा, अच्छा चलो अभी एक काम और कर लेते हैं, 0 टू इन्फिनिट क्यों कर लें, क्योंकि 1/0 फिर इन्फिनिट बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, J0t dt। तो देखो 1/p, अगर यहाँ से p स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बाहर p आएगा ना ओनली, तो p आएगा बाहर, तो ये बनेगा p इंटू 1/p स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर रूट। बोलो सही है या नहीं। इसकी पावर अलग अलग ब्रेक कर दी, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, p पावर 1 बचा, और ये वाले पे रूट आ गई, ये 1/2 वैल्यू, तो इस p से ये p क्या हो गया, कैंसल आउट। अब पुट कर दो यहाँ p बराबर 0, और जैसे p 0 किया तो 0 टू इन्फिनिट, ये वैल्यू कितनी होगी, पावर 0 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो क्या बचेगा J0t dt इज इक्वल टू, अब ये तो खत्म, कितना बचेगा 1/0 प्लस 1 रूट के अंदर, और 1/0 प्लस 1 1 ही आएगा। तो क्या यही प्रूफ करना था, तो लिख लो प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 7, इसी का सेकंड पार्ट मान के चलना, और ये बोल रहा है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t और J0at। यहाँ पहले कितना था, t था, और मल्टीपल में भी कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले क्या करेंगे अपन, इसका लाप्लास निकाल कर लेके आएंगे। अब कहोगे क्यों, मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर nft दिया हो, या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर atft दिया हो। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास यूज कर लेते हैं हम, और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर t पावर आ रहा है तो डेरिवेटिव यूज कर लेंगे, अगर मल्टीपल में e की पावर ये दोनों एक साथ हैं तब चॉइस होती है, जो मर्जी करे, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यही तो निकालेंगे, फिर क्या काम करेंगे, t के लिए डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज कर दें, क्योंकि इसका आंसर कितना होता है, -1 पावर n dn dpn fp। तो जब भी t के मल्टीपल में कोई वैल्यू हो, अगर याद हो तुमको, तो लाप्लास साइन 3t जो अपने पास फॉर्मूला होता है कितना आता है, हाँ प्लस यही तो आता है, और लाप्लास साइन t कितना आता है, +1। इसको अगर मैं fp कह दूं और यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करूं, लाप्लास ऑफ fat, पढ़ाया था ना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो क्या आता है आंसर 1/a लाप्लास किसका, fp, यही तो आता है। और यहाँ पे भी क्या आता है, p/a, बताया था नहीं क्या। इसकी जगह अगर 3t पुट करूं तो कितना आंसर आएगा, बताया कोई, पहले आएगा 1/a कितना है 3, फिर इसके लाप्लास में वैल्यू क्या कर दो, p/, तो 1/ कितना, p स्क्वायर प्लस 9 लिख दें, +1। सॉल्व करना, 1/3 1/p स्क्वायर प्लस 9, और ये 9 गया ऊपर, तो 3 3 जा, तो 3/p स्क्वायर प्लस, तो क्या करके दिखा दिया मैंने यहाँ से तुमको कि ये प्रॉपर्टी सही होती है इसके लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले जब भी कांस्टेंट मल्टीपल में हो तो उसे छोड़कर किसका लाप्लास निकालते हैं, t वाले फंक्शन के लिए। तो हम सबसे पहले लाप्लास निकालेंगे J0t का, और a कहाँ से दे देंगे, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो लाप्लास J0t मैंने तुमको अभी सॉल्व कराया था, ठीक है ना। पेपर में आता है तुमको सॉल्व वैसे ही करना है, यहाँ तो मैं करा चुका इसलिए दोबारा कराने में कोई फायदा नहीं। पहले J0t की हमारे पास वैल्यू है, वहाँ याद मत करके चले जाना, कभी लिख दो वी नो दैट, वन यू भी लिख देगा आई नो दैट, ठीक है ना। तो देखो बोलो सॉल्यूशन, वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, या वी हैव लिखेंगे हम, ठीक है ना, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0t की जो वैल्यू आई थी बताओ कितना आई थी, 1/p, कितना आया था भाई, 1 + 1/p स्क्वायर की कंप्लीट पावर -1/2, यही आया था नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो 1/p p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की पावर -1/2, या इसको ऐसे लिख दें 1/p p की पावर की पावर, इसको ऐसे लिख दें 1/p, ये पावर इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इससे 2 से 2
तो बचा p अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1। इस p से ये वाला p, तो लाप्लास जे जीरो टी फाइनल कितना मिला 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या नाम दे दें हम, एफ पी कह दिया सी। ये अभी सॉल्व कराया था नहीं, तभी को कहाँ से लिख दिया हो, ठीक है ना। अब क्या लगा लें, सबसे पहले प्रॉपर्टी निकालने के लिए इस कंप्लीट का लाप्लास पता हो, तभी तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला। तो पहले J0AT निकाल लो। तो क्या ये करेंगे, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, लाप्लास एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू कितना आता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, जहां पर लाप्लास एफ टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ पी की। सही बात है भाई। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर पुट कर दो जो वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना लाप्लास J0AT, तो 1 अपॉन ए आएगा। इसका जो भी लाप्लास बनकर आया था उसमें डिवाइड किससे हो जाएगा, इस नंबर से। तो इसका लाप्लास कितना आया था मेरे पास 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस, तो मैं p को क्या लिखूंगा अब, p अपॉन ए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनटू में 1 अपॉन रूट ओवर p अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना मिलेगा 1 अपॉन ए और मिलेगा 1 अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। बोलो सही है या नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर रूट से बाहर ए निकल जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फाइनल वैल्यू आई किसकी, लाप्लास J0AT की। बट यहाँ से एक काम की बात तुमको मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो लाप्लास J0T का डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना, कितना होता है 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1। कॉन्स्टेंट में जो वैल्यू होती है उसका एडिशन में स्क्वायर आ जाता है बस, अगर ये विकल्प बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तब इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना तुमको, जैसे बाकी फॉर्मूलाज तुमने याद कर रखे ऐसे इसको, जैसे साइन टी का कितना फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, तो ऐसे इसमें क्या आता है रूट में आता है पी स्क्वायर प्लस 1 J0T के लिए, ठीक है ना। अब ये वैल्यू तो आगे निकालना क्या था, तो अब इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वन टाइम डेरिवेटिव। पहले नोट करो यहां तक, देखो हमको फाइनली निकालना था इसके मल्टीपल में t, तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लिखेंगे वी हैव या वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास क्या होता है कि t की पावर n, और यहाँ 5t लिखें तो अपने पास आंसर कितना आता है -1 पावर n dn dpn और 5p। इसका लाप्लास जो भी आया होगा, अगर इसको मैं 5p कह दूं तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हम क्या काम कर लें यहाँ पे कि लाप्लास पुट कर दें n बराबर कितना, बोलो क्वेश्चन में देख के कितना लाना था, t की पावर 1 था ना, तो n को रख देंगे 1, 2 लाना होता तो 2 पुट कर देते यहाँ पे, एंड 5t कितना पुट कर दें जो लाप्लास के अंदर है J0AT। तो ये बनेगा लाप्लास t J0AT इज इक्वल टू -1 पावर 1, और डिफरेंशिएशन भी कितने टाइम्स होगा 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। -1 की पावर 1 तो माइनस ही आने वाला है, इसको ऐसे लिख लो d/dp पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर -1/2, ऊपर जाके माइनस की हो गई। अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, पावर इक्वल आ गई, -1 तो ऑलरेडी था ये जो चल रहा है, और -1/2 और आ गया, और पावर में से एक और घट गया। देखो इंटीग्रल में क्या करते हैं, एक पावर ऐड करते हैं और डिफरेंशिएशन में एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जिसको अपन ने क्या माना था p, उसका क्या करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा 2p प्लस, ये तो 0 ही हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे सिर्फ यहाँ पे 2p, और इस 2 से ये वाला 2 और ये माइनस माइनस, तो बना p अपॉन, इसको नीचे ले आए तो बनेगा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंप्लीट पावर 3/2। तो अपने पास फाइनल आंसर आ गया लाप्लास t कितना था J0AT, लिख लो इसको, ये तुम्हारा आंसर है। देखो कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, घर से कर लेना, ये पीछे करा चुके हैं हम ऐसे। तो एक क्वेश्चन दिया है ft, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, ये बोल रहा है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। अब पता नहीं चल रहा वेरिएबल कौन है, तो पता चलेगा लिमिट किसके लिए दी हुई है, ठीक है ना। जिसके लिए लिमिट दे रखी है उसी का क्या कर निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर यहाँ दिया है 1, तो यहाँ पर बोल रहा है जब स्मॉल t लाइज करता है
0 और t के बीच में, सही बात है। फिर जब t बड़ा होता है इस कैपिटल T से, तो इसको सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है ना। तो यहां से कैसे सॉल्यूशन निकालोगे? ये फॉर्मूला सभी जानते हो तुम। तो जब भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन मिले, कहां से जा रहा है, पहले 0 से t, फिर t से बड़ा, और इस t से भी बड़ा कितना भी हो सकता है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 0 से लेकर स्मॉल कैपिटल T लिख दिया। ये t कौन है, लिमिट फंक्शन वाला t लाई कर रहा है यहाँ पर, e की पावर माइनस का pt ft dt, और फिर t से बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो इसे लिख रहे हैं कैपिटल T टू इन्फिनिटी, स्मॉल t नहीं कैपिटल T, क्योंकि नंबर ये है। कितना आएगा फिर, ft की पावर माइनस pt ft dt। बोलो सही है या नहीं। इस रीजन में ft कितना है, स्मॉल t अपॉन, और इस रीजन में ft कितना है, तो उसको इंटीग्रेट कर लोगे किसकी रेस्पेक्ट लेकर, स्मॉल t, ठीक है ना। ऐसी 2 से 3 एग्जांपल और हैं अगले वाले, वो सब सॉल्व कर लेने, ठीक है।